नमस्कार। तो घर में एक नया इंडक्शन कुकटॉप आया है ना? या शायद लाने की सोच रहे हैं। पहली बार इस्तेमाल करने में थोड़ी हिचक तो होती ही है, पर अब चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसे इस्तेमाल करने का हर एक स्टेप बिल्कुल शुरू से आसान भाषा में समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये इंडक्शन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसके लिए कौन से बर्तन सही रहते हैं। पहली बार इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो भी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। एक छोटा सा कुकिंग एग्जाम्पल भी देखेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी कुछ सेफ्टी रूल्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये इंडक्शन है क्या, मतलब ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल गैस स्टोव से ना बिल्कुल अलग है। देखिए, बहुत सिंपल है। इंडक्शन कुकिंग एक तरह की मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी यानी चुंबकीय तकनीक का इस्तेमाल करती है। मजे की बात यह है कि इसमें कुकटॉप की सतह गर्म नहीं होती, गर्मी सीधा बर्तन के अंदर बनती है। और यही यही वो सीक्रेट है जो इसे बाकी सबसे अलग और इतना मॉडर्न बनाता है। तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो है सेफ्टी। कोई खुली आग नहीं, कोई गैस लीक का डर नहीं। दूसरा, सफाई। अरे ये तो कमाल है, कुछ भी गिरे तो बस कपड़ा मारो, काम खत्म, क्योंकि सतह गर्म ही नहीं होती। और तीसरा, स्पीड। खाना इतनी तेजी से बनता है ना कि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी गर्मी सीधा पैन में जाती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। यह सवाल लगभग हर कोई पूछता है जो पहली बार इंडक्शन यूज करता है कि भाई इस पर कौन से बर्तन चलेंगे, क्या हमारे पुराने बर्तन काम आएंगे? इसका जवाब भी बड़ा आसान है। सिर्फ वो बर्तन काम करेंगे जिनमें लोहा हो, मतलब जो मैग्नेट यानी चुंबक से चिपकते हों, जैसे कि स्टील या फिर कास्ट आयरन, मतलब जो भारी वाले लोहे के बर्तन होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एल्यूमिनियम, कांच या तांबे के बर्तन इस पर बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो मन में सवाल आता है कि ठीक है, पर घर में जो बर्तन पड़े हैं उनका क्या? उन्हें कैसे चेक करें कि वो काम करेंगे या नहीं? कोई आसान सा टेस्ट है क्या? बिल्कुल है, और बहुत ही आसान तरीका है। बस अपने फ्रिज पर लगा कोई भी मैग्नेट उठाइए और उसे बर्तन के नीचे, मतलब उसके बेस पर चिपका कर देखिए। अगर मैग्नेट कस के चिपक गया तो समझ लीजिए वो बर्तन इंडक्शन के लिए परफेक्ट है ना? सिंपल। ओके, तो सही बर्तन मिल गया। अब बारी है इसे पहली बार चलाने की। घबराने की जरूरत नहीं है, इसके कंट्रोल्स बहुत आसान होते हैं। चलिए देखते हैं कि इसे ऑन कैसे करना है। सबसे पहले तो इसका प्लग पावर सॉकेट में लगा दीजिए। फिर पावर का बटन दबाइए, आपको एक बीप की आवाज आएगी। अब जो इंडक्शन वाला पैन है उसे कुकटॉप के ऊपर रख दीजिए। इसके बाद मेन्यू या टेम्परेचर बटन से कुकिंग मोड सेलेक्ट कर लीजिए। कई इंडक्शन में तो चाय, दूध, फ्राई ऐसे बने बनाए मोड भी आते हैं, जिनसे काम और भी आसान हो जाता है। ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई। अब इसे असल में काम करते हुए देखते हैं। और शुरुआत के लिए सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है? एक कप बढ़िया सी चाय। तो पैन में पानी डालिए, फिर बॉयल मोड या कोई हाई टेम्परेचर सेटिंग चुन लीजिए, और बस देखिए पानी कितनी जल्दी उबलता है। सच में मिनटों का काम सेकंड्स में हो जाता है। जब पानी उबल जाए तो बस चाय पत्ती, चीनी, दूध डालकर कुछ देर और पका लीजिए, बस चाय तैयार। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही जरूरी सेफ्टी रूल्स की। देखिए, इंडक्शन वैसे तो बहुत सेफ है, गैस से कहीं ज्यादा, पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना अच्छा रहता है ताकि ये हमेशा बढ़िया काम करे। पहला नियम, हमेशा फ्लैट बेस यानी सपाट तले वाले बर्तन का ही इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि इससे बर्तन सतह पर ठीक से टिका रहता है और मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छे से काम करती है। बर्तन हिलेगा नहीं तो कोई खतरा भी नहीं होगा। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, कभी भी खाली पैन को ज्यादा देर तक इंडक्शन पर रखकर ऑन ना करें। ये इतनी तेजी से गर्म होता है कि आपका पैन और कुकटॉप की सतह दोनों खराब हो सकते हैं। तीसरा नियम, अगर खाना बनाते समय कुछ भी, खासकर पानी या दूध, कुकटॉप पर गिर जाए तो उसे तुरंत पोंछ दे। इससे इसके टच कंट्रोल्स ठीक से काम करते रहते हैं, और भाई है तो बिजली का सामान, तो सावधानी जरूरी है। और आखिरी नियम, एक अच्छी आदत बना लीजिए। जैसे ही खाना बन जाए, पावर बटन से इसे बंद कर दें, और फिर मेन स्विच से भी। इससे सेफ्टी भी रहती है और बिजली भी बचती है। तो बस अब इंडक्शन कुकटॉप इस्तेमाल करने के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये सेफ है, तेज है और मॉडर्न भी। तो अब असली सवाल ये है कि इस शानदार नई टेक्नोलॉजी पर सबसे पहली डिश कौन सी बनने वाली है।